अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आमना कमरस वाली है। मैं रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच 21 के स्टूडेंट हूँ। आज उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम बात करेंगे नर्स गेस्ट ट्रेनिंग वाली है आपके नाम के साथ। जी मिस सामना जी, नरगिस ट्रेनिंग वाली से हम आज बात करेंगे उनकी तालीमी तरबियत और मातहत ख्वाबों के बारे में, ताकि हमारे नाज़रीन को इनसे सीखने का मौका मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नरगिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस सामना? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी नरगिस, आप हमें अपने व्यूवर्स के बारे थोड़ा सा तारफ़ करवा लें हमारे व्यूवर्स जी को। माशाल्लाह से मैं बताती हूँ। मेरा नाम जैसा कि आप जानते हैं नरगिस ट्रेनिंग वाली। जी नरगिस, आप अपना जी तारफ़ करवा लें जी थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को। बिल्कुल। मेरा नाम नरगिस ट्रेनिंग वाली है। मैं पाकिस्तान पंजाब के एक छोटे से शहर भावनगर से ताल्लुक़ रखती हूँ माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हाउसवाइफ़ भी हूँ और माशाल्लाह से 3 बच्चों की माँ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वैसे मैंने ग्रेजुएशन एंड बीए किया हुआ है और आजकल मैं रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच 21 की स्टूडेंट हूँ। जी, माशाल्लाह से। अच्छा नरगिस, आप मुझे ये बताएँ कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की? अपने शहर से या कहीं बाहर से? जी, मेरी शादी भावनगर हुई है बट मैं भावनगर सिटी से नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो भावनगर से थोड़े से डिस्टेंस पे 45 किलोमीटर दूसरा सिटी है चिश्तियाँ। मैं वहाँ से हूँ बेसिकली उधर वो मेरा बोर्न सिटी है। तो वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट किया है। ओके, उसके बहुत बाद बढ़िया। बीएड भी मैंने अच्छा वहीं से ही अपना कंप्लीट किया जी। जी, तो आप हमें ये बताएँ कि आपके बच्चे 3 हैं आपने बताया, अब उनकी एज बता सकती हैं कि उनकी एज क्या है, वो क्या करते हैं? जी, माशाल्लाह से मेरी बड़ी बेटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब सेकंड ईयर के मई में एग्ज़ाम्स देगी। और जो मेरी यंगर माशाल्लाह। डॉटर है वो माशाल्लाह से अब 10th के एग्ज़ाम्स दे रही हैं। उन्होंने नेक्स्ट मंथ कॉलेज जॉइन कर लेना है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा बेटा जो है अभी वो रिसेंटली 8th क्लास में प्रमोट हुआ है। माशाल्लाह से आपके बच्चे माशाल्लाह से थोड़े बड़े भी हैं, और ताकि आपको डिस्टर्ब ना कर सकें किसी भी चीज़ में अपने टास्क जी, पूरा बिल्कुल करने में। ऐसे अच्छा ही है बट ये कि जितने बड़े बच्चे होते हैं, जितनी बड़ी क्लासेस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी उतनी बढ़ जाती हैं। छोटे बच्चे हाँ, होते हैं तो आपको स्टडीज़ के इतने इश्यू नहीं होते, लेकिन जब हाई लेवल की स्टडीज़ होती हैं तो आप जैसे कि माशाल्लाह मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी में जाना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो उस हवाले से फिर उसका ई-कैट का टेस्ट है, उसके दूसरे इश्यूज़ हैं, तो फिर आपकी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की चेंज होती रहती है बट खत्म नहीं होती। जी। हाँ, ये चीज़ है, ये ऐसे तो होता है, आगे बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा काम और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये चीज़ तो है। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि आप एक माँ भी हैं, आपने बताया कि मैं एक 3 बच्चों की माँ भी हूँ, आप माँ होने के नाते आप दिन का मामूल कैसे आप मतलब टाइम मैनेज करती हैं, कैसे दिन गुज़ारती हैं? कैसे अपने टाइम देती हैं टास्क करने में? ये थोड़ा-सा आप बता दें। जी, टाइम तो टास्क के लिए अच्छा खासा आपको चाहिए होगा, मैं ऐसे नहीं कहती कि जी आधे घंटे में हो जाता है, 2 आवर्स की आपकी क्लास भी होती है और आपने डे में भी अपना 3-4 आवर्स निकालने होते हैं अपने टास्क के लिए। बट ये है कि जैसे सुबह मेरे हस्बैंड भी टाइमली चले जाते हैं, मेरे बच्चे चले जाते हैं, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मैं जल्दी से अपना किचन क्लीन कर लूँ, घर की क्लीनिंग कर लूँ। अगर मैंने वॉशिंग चलानी है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं अपना सारा कंप्लीट करके वॉशिंग चला के आई हूँ। देन फिर मैंने कोई 2 घंटे बैठ के तो अपने टास्क करने होते हैं, लंच से पहले-पहले। और उसके बाद फिर आपको पता है कि बच्चे आ जाते हैं, लंच होता है। तो देन फिर बाद में असर के टाइम जैसे 4, 5, 6 हुआ, उस टाइम में मैं फिर जो अपने रिमेनिंग में टास्क होते हैं वो मैं करती हूँ। फिर इसी तरह शाम में मेरी थोड़ी-सी वॉक का टाइम होता है, मैं वॉक करने जाती हूँ। और फिर रात में आके क्लासेस और खाना-शाना और बाकी सारा सिलसिला। ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आपको ये रेहान स्कूल का जो एडमिशन आपने लिया, ये कहाँ से आपको ख़्याल आया? कहाँ से आपको इसका आइडिया आया कि मैं इस स्कूल में एडमिशन लूँ और ये कुछ
सीखने को मिला? जी, ये ऐसा था कि पिछले 3 ईयर्स से तकरीबन मैं स्क्रॉलिंग करती रहती थी, कुछ ना कुछ ऑनलाइन, किसी की भी कोई ऐड देख ली तो उससे पूछना कि ये क्या है, ये कैसे है? क्योंकि मैं सीखना चाह रही थी कोई स्किल, कोई फ्यूचर में कोई जॉइनिंग करना चाह रही थी किसी भी अदारे के साथ। तो इसी तरह स्क्रॉलिंग करते हुए मुझे ये रेहान स्कूल का कई बार नज़र आया, बट मैंने इसको इतना ज़्यादा सर्च नहीं किया, लेकिन अभी रिसेंटली जब मैंने जॉइनिंग से पहले मैंने इसको तकरीबन 1 मंथ इसको मुख्तलिफ सर्च किया, मुख्तलिफ लोगों से कॉन्टैक्ट किए। देन फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको जॉइन करें, ये एक ऑथेंटिक अदारा है और ये ऐसे ही कोई जिस तरह अमूमन हमें फेक भी मिलती है बहुत सारी चीज़ें, हाँ, हाँ, इस तरह जी, से जी। कुछ नहीं है। तो इस तरह से फिर मैंने इसका स्टार्टअप किया। तो अच्छा आप मुझे बताएँ कि आपको कोर्स में सबसे ज़्यादा जो सीखने को मिला वो क्या मिला? क्या सबसे ज़्यादा आपने इस टाइम तक कोर्स में जो है ना सीखा है इससे? इसमें सबसे ज़्यादा मैंने ये सीखा कि मैं आपकी कैमरा शाइनेस खत्म हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। बाकी टाइम मैनेजमेंट तो अल्लाह का शुक्र है, मैं थोड़ी-सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबल और टाइम मैनेजमेंट की आदी थी शुरू से ही। तो इसलिए कि इन-लॉज़ में भी मैं माशाल्लाह से सबसे बड़ी बहू थी, तो काफ़ी सही अच्छी फैमिली है हमारी। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही था हमारा शुरू से, बट अब तो ख़ैर हम सेपरेट हैं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ख़ैर शुरू से ही आदत थी। बट ये है कि कैमरा शाइनेस और ये सारी चीज़ें और लोगों से कम्युनिकेशन। जैसे कि हम इंटरव्यूज़ करते हैं, हाँ, तो आपको मुख्तलिफ़ लोगों से कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है। आप उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें सीखी और बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस तरह से हम लोगों से कम्युनिकेशंस भी हमारे बढ़ते हैं और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होता है। जी। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। जी, आप मुझे ये बताएँ कि जो आपने तालीम हासिल की, आप कह रहे ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ, उसमें जो चैलेंजिंग आए वो कैसे कोई ऐसा है कोई एक दिन यादगार आप बता दें? ऐसा जो उस वक़्त तो कोई चैलेंजेस नहीं थे, मैं ऐसे ही कहूँ क्योंकि जिस टाइम में हमारी स्टडीज़ थी वो ब बड़ा सिंपल सा टाइम था। ना कोई कंप्यूटर का दौर था, ना किसी और का और हमारा एक सिंपल सा करिकुलम है जो कि इतने अरसे से चलता आ रहा है। तो एज़ सच इस तरह का तो मुझे कभी कोई नहीं लगा, कोई मेरा मोमेंट हो ऐसा। और लेकिन ये था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी स्कूल की जर्नी हुई, कॉलेज की जर्नी हुई और जैसे मेरे बच्चों की जर्नी है स्टडी की। ना मैंने अपने बच्चों को कभी ट्यूशन भेजा है, ना मैं कभी खुद गई अपने इतने सालों में अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत ज़बरदस्त। हाँ, घर में ही मेहनत करें तो सब कुछ हो जाता है। अगर घर में टाइम मैनेज का सबसे बड़ा जो है ना, ये मॉम पे ही होता है कि वो बच्चों को भी कैसे डील करेंगी, उनको कैसे स्टडी की तरफ लेके जाएँगी, कैसे घर को मैनेज जी, करेंगी। बिल्कुल। बहुत अच्छा। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये जो एआई सीख रही ख़वातीन के लिए क्यों ज़्यादा एम है कि ये एआई सीखें या ना सीखें? आप मुझे ये बता दें, आपके ख़्याल में? एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि बस आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हैं या आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए, नहीं। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम पाकिस्तान में तो बहुत अभी पीछे हैं इस चीज़ में। तो आपको अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपने बच्चों की आइंदा फ्यूचर में स्टडीज़ में हेल्प के लिए अ, जैसे कि आप अगर आपको खुद नॉलेज है, तो आप अपने बच्चों को भी अच्छा मशवरा दे सकते हैं। अब मेरी बेटी है माशाल्लाह से उसके 511 मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर में, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और तो अब उसका हम ई-कैट का टेस्ट देने गए हैं, तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्या सब्जेक्ट रखना है आगे? तो उसने मुझे कहा मैंने बीएसएआई रखना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अच्छा, आप ज़रूर रखें। तो जब हम खुद हमें पता होगा कि एआई क्या है और ये कैसे यूज़ हो रहा है और आजकल इसका क्या टाइम चल रहा है, तो देन ही हमें अपने बच्चों का बारे में पता होगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं। तो जी, मेरा तो ख़्याल है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एक फ़ीमेल को, ताकि वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए ये सारा कुछ सीखे। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़बरदस्त।
तो अच्छा आप मुझे बताएँ कि आप इसमें जो आपने 2 मंथ हो चुके हैं आपने सबसे ज़्यादा जो आपको अच्छा लग रहा है या सबसे ज़्यादा सीखने वाली कौन-सी चीज़ है जो आपने की है इस टाइम? रेहान स्कूल में? इसमें का रेहान स्कूल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, आप में टाइम मैनेजमेंट आती है, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, आपकी कैमरा शाइनेस खत्म होती है और सबसे बढ़कर ये कि आप अपने साथ के साथियों को, अपने कोलीग्स को, अपने जो होते हैं फेलोज़, सॉरी कोलीग्स तो नहीं आएगा, फेलोज़, अपने फेलोज़ को साथ लेके चलते हैं। जिस तरह कि हमारी स्कूल सिस्टम में होता है कि कुछ बच्चे वीक होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। तो जी, इसी जी। तरह हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही है, कुछ फास्ट होते हैं, लेकिन ध्यान स्कूल आपको सिखाता है कि नहीं, आपने आगे नहीं भागना, आपने वहीं स्टे करना है जब तक कि पीछे वाले आपके साथ ना आ जाएँ। ये नहीं करना कि जो पीछे रह गए तो उनको पीछे छोड़ दें। जिस तरह का वो हमारे एडिशनल स्कूल सिस्टम में होता है कि बस जो बच्चा पिक कर ले ठीक है, अदरवाइज़ जो लेट है या स्लो है, तो वो खुद ही अपनी स्ट्रगल करता रहे, नहीं। ये कहते हैं कि नहीं, आप सबको साथ लेके चलें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने थोड़ा स्टे करना है और उनको अपने साथ मिलाना है। ये सारी पॉज़िटिव चीज़ें मैंने ऐसा इसमें ही सीखी। बहुत ज़बरदस्त। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आप मुझे बताएँ कि जो हम टास्क वग़ैरह कर रहे हैं, टास्क में सबसे ज़्यादा आपका बेस्ट जो है वो कौन-सा है? और जो सबसे आपको कहते हैं कि बस ये मैं ये करती रहूँ, यही करती रहूँ, जो सबसे फ़ेवरेट आपका है? जी, जैसे मैंने आपको टास्क बताया में? कि इंटरव्यूज़ मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे कि आप एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा आपके कम्युनिकेशंस बढ़ते हैं, दूसरा ये कि आप मोटिवेट रहते हैं। आप किसी का सुनते हैं, किसी का देखते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, अगर ये स्ट्रगल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? देन आप फ़ौरन वो कर लेते हैं क्योंकि बाकी टास्क तो आपने अपने लिए कर रहे हैं। बट ये इंटरव्यूज़ जो है वो एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। ये एक बिग सोर्स है जिससे आप मोटिवेट रहते हैं कि नहीं, अगर वो इतने बच्चों के साथ इतनी टफ टाइम के साथ कर सकती है, वो अपनी जॉब के साथ कर सकता है, वो इस एज में कर सकता है ये अचीव, तो मैं क्यों नहीं? तो ये जी। मुझे ये बहुत अट्रैक्टिव लगा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताएँ कि आपने अपने नाम के साथ ट्रेनिंग वाली लगाई। आपने ऐसा क्यों इसको चूज़ किया कि ट्रेनिंग वाली? तब इसमें आगे आप जाना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं क्या? जी, बिल्कुल मेरी सामना ऐसे ही है। मैंने ट्रेनिंग वाली चूज़ किया है कि मेरी ये विश है कि मैं रेहान स्कूल को कंटिन्यू करूँ और एज़ अ ट्रेनर, एज़ अ फैसिलिटेटर नए बच्चों को गाइड करूँ। इस वजह से मैंने अपने नाम के साथ ट्रेनिंग वाली चूज़ किया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा। अच्छा आप बताएँ कि आप अपनी ज़िंदगी के कौन-से शोबे में सबसे ज़्यादा कामयाब होना चाहती हैं? मैं एज़ ए नरगिस अपनी लाइफ़ के हर शोबे में सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, एज़ ए मदर, एज़ ए वाइफ़, एज़ ए मुस्लिम। मेरी विश है कि मैं अल्लाह ताला की फ़ेवरेट बंदी बन जाऊँ, अपने बच्चों की फ़ेवरेट माँ हूँ, दोस्त हूँ, जिससे वो हर चीज़ शेयर करें, ना कि कहीं और जाएँ और अपने बिल्कुल हस्बैंड के सही। लिए हर तरह से कोऑपरेटिव सुकून का बायस हूँ। अच्छा मुझे बताएँ कि आपके जो मुस्तकबिल के कोई हर आदमी के ख्वाब होते हैं, हर आदमी सोचता है कि मैं ऐसा करूँ, ऐसा करूँ। आपकी लाइफ़ में भी कोई ऐसा है कि आपके कोई ख्वाब है कि मैं आने वाली ज़िंदगी में वहाँ जाऊँ, वहाँ करूँ, ये करूँ, जो भी है? जी, एक तो मेरी बहुत बड़ी ख़्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों के साथ अल्लाह ताला का घर देखूँ, अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ अल्लाह ताला के घर में आऊँ। दूसरा मेरा ये है कि मैं खुद तो कामयाब होना चाहती हूँ, बट ये मेरी बात की प्रायोरिटी है, बट फर्स्ट मेरी ये है कि मैं अपने बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल, एक सक्सेसफुल पर्सन के तौर पे देखूँ, एक अच्छे अखलाक वाले, इस तरह से देखूँ। माशाअल्लाह, क्योंकि मेरे माशाअल्लाह बच्चे मेरी इंशाअल्लाह आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, देन फिर मैं खुद को रखती हूँ। ऐसा ही हर माँ के लिए जो है ना सबसे पहले उसकी औलाद ही होती है। जी, बिल्कुल जी, ऐसा ही है। अच्छा बिल्कुल। मुझे बताएँ कि आपकी सबसे बड़ी ताकत जो है वो क्या है? मतलब मेरी आई थिंक जहाँ तक मेरी है कि मैं पॉज़िटिव जल्दी हो जाती हूँ,
किसी से मैं हर्ट हो गई, किसी कोई नेगेटिव बात ने मुझे कर दिया, बट मैं जल्दी उसको फिनिश कर देती हूँ उस पर्सन के हवाले से, उसके हवाले से, कि पॉज़िटिविटी ज़रा जल्दी आ जाती है मुझ में। वो ख़्वाह किसी पर्सन के हवाले से हो, किसी काम के हवाले से हो, किसी की जहाँ तक मुझे लगता है। मिलने वाले भी यही कहते हैं कि आप पॉज़िटिव बहुत ज़्यादा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, बट मेरा भी यही ख़्याल है कि मैं हर काम में पॉज़िटिव जल्दी हो जाती हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा आप बताएँ कि आप कभी परेशान या टेंशन में हुई हो तो उस टाइम को आपने कैसे मैनेज किया? जी, मेरे सामना इसमें कोई शक नहीं है कि हम परेशान होते हैं, पैनिक भी हो जाते हैं। कुछ टाइम पहले मैं बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग गई थी। कुछ ऐसे इश्यूज़ आ गए थे, मेरे हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, बेटी का हेल्थ इश्यू आ गया था, तो और घर में मेरी थी मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी दादी माँ, उनका भी हेल्थ इश्यू, यानी कि 2-4 चीज़ें इकट्ठी कंबाइन हो गई थी। तब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग गई थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कैसे कंट्रोल करूँ। बट ये कि कुछ टाइम के बाद फिर मैंने रियलाइज़ किया कि पैनिक होने से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। अब मैं ये है कि अगर मुझे होते हैं, हर घर में टेंशनें भी होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं। तो अब ये होता है कि ये तो है। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा साइलेंट रहूँ, डीप ब्रीथिंग करने लग जाती हूँ, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करने लग जाती हूँ, या और अच्छा, थोड़ी देर तक उस चीज़ के लिए खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ कि बात आगे इंक्रीज़ होने की बजाय वहीं स्टॉप हो जाए। बिल्कुल बहुत अच्छा आपने जो किया। हर घर में टेंशन परेशानी हो ही जाती है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अच्छा आप मुझे बताएँ कि आपने क्लास में बोला था कि आपको भी कुछ इश्यूज़ हैं हेल्थ के हवाले से? आपने बताया था कि मुझे जी, सुनने में थोड़ा-सा ये बिल्कुल है। जी, जी, मेरे क्या सामना मेरा मुझे कुछ टाइम पहले स्टमक का अल्सर हो गया था, उस वज़ह से मुझे स्टमक का इश्यू काफ़ी है। बट ये है कि पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, बट काफ़ी है इसका इश्यू मुझे। ओके। माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो अच्छा मुझे ये आमीन। बताएँ कि आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं अपनी ज़िंदगी में? मैं अपनी ज़िंदगी में एज़ सच मैं असल में उन लोगों से थोड़ा-सा होती हूँ इंस्पायर जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जो पॉज़िटिव होते हैं, जो अपने सिचुएशंस को हैंडल करना जानते हैं। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं। अमूमन मेरी फ्रेंडशिप्स भी उन लोगों से ज़्यादा जल्दी हो जाती है कि जो कि जितनी मर्ज़ी हार्ड सिचुएशन है बट उसमें वो पॉज़िटिव होते हैं, खड़े रहते हैं और मतलब कि जी, पैनिक नहीं मतलब होते। मुझे इस किस्म की पर्सनैलिटीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और मेरी लाइफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 लोग ऐसे रहते ही हैं एज़ ए फ्रेंड्स, आप समझ लें, वो बड़े हों या छोटे हों, कि जो इस तरह के पॉज़िटिव माइंड्स के होते हैं। इससे ये होता है कि आप में खुद में भी पॉज़िटिविटी रहती है, आप में मोटिवेशन रहती है, आप देखते हैं अगले बंदे को तो देन फिर आप कहते हैं कि नहीं, वो तो इतनी हार्ड सिचुएशन में भी पॉज़िटिव है, तो मैं ऐसी छोटी-सी बात पे क्यों पैनिक हो रही हूँ? जी, बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छा, तो अच्छा आप मुझे ये बताएँ कि आप कपड़ों का डिज़ाइन भी करती हैं, कपड़े भी सिलाई करती हैं। इसकी दिलचस्पी कहाँ से आपको आई मतलब कि भई कपड़े की तरफ आप कब से और कैसे आई? इसकी दिलचस्पी बस खुद से ही अच्छा पहनने की आदत से आ जाती है बंदे को, कि अगर आप खुद शुरू से ही अपने कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं, आप अपनी बहन के किसी के कर रहे हैं, तो शॉपिंग आप करते हैं, तो वहाँ से आप में क्रिएटिविटी आ जाती है कि आप कलर कॉम्बिनेशंस, एम्ब्रॉयडरी, कट्स वगैरह के बारे में आपकी नॉलेज ज़रा बढ़ जाती है। देन फिर जब आपको कोई एप्रिशिएट करता है कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, कि इसी तरह मुझे भी बहुत सारे लोगों ने एप्रिशिएट किया कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करती हैं, डिज़ाइन करती हैं। तो वहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये ज़्यादा हुई। ओके, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप लास्ट में हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि हमेशा पॉज़िटिव रहें, मोटिवेट रखें खुद को,
हर जगह टेंशन्स हैं, हर जगह इश्यूज़ हैं, वो कोई भी फ़ील्ड है, कोई भी वो फैमिली है, कोई हेल्थ के भी हैं, फैमिली इश्यू भी हैं, आपके प्रोफ़ेशनल्स इश्यू भी हैं। बट अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने लर्निंग प्रोसेस को जारी रखें। अगर आप पॉज़िटिव रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएँगी, अदरवाइज़ वो पैनिक करने से आपके प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। और थोड़े से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए बस, ख़ुसूसन हमारे बच्चों को के रिस्पॉन्सिबल हों। देन चीज़ मामला तो जैसे हैं वैसे ही चलने होते हैं, बट इन चीज़ों से आप पैनिक नहीं होते और आपकी चीज़ें जल्दी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नरगिस, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त हमारे साथ शेयर किया और अपने तजुर्बात और महारतों और ख़्वाबों के बारे में बताया। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं और उम्मीद करते हैं कि आप रिहांस को टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीखेंगे और इनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आपसे जी, बात बिल्कुल करके मिस बहुत आमना। खुशी हुई। जी, बहुत खुशी हुई मिस आपके आमना साथ आपका बात भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतना हमारे लिए सोचा और मुझे टाइम दिया कि मैं अपने थॉट्स, अपने ड्रीम्स, अपनी जर्नी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूँ। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करवा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।